Namaste, welcome to our YouTube channel, V Solujas Mathematical channel. This is our second video. Hope you liked our first video on trigonometry. Now this video is based upon the topic inverse trigonometry, which is quite useful in preparing for IIT, JEE Mains, Master Cadre Mathematics, KVS, TGT, PGT Mathematics and PUCET. Please do not forget to share, subscribe and like our channel. So now we'll start our video with the topic inverse trigonometry. Our first question is, if alpha is equal to cos inverse 3 by 5 and beta is equal to tangent inverse 1 by 3 with alpha and beta lying between 0 and pi by 2, then alpha minus beta is equal to, the first option is tangent inverse 9 by 14. The second option is sine inverse 9 upon 5 under root 10. The next option is cosine inverse 9 upon 5 under root 10. And the last option is tangent inverse 9 upon 5 under root 10. They have asked to find alpha minus beta. To find alpha minus beta, we'll write here it as alpha minus beta is equal to, हम इसकी वैल्यू फिल करेंगे. अल्फा की वैल्यू है कॉज इनवर्स 3 by 5 और बीटा की वैल्यू है टेंजेंट इनवर्स 1 by 3. सो ये बन जाएगा आपके पास कॉज इनवर्स 3 by 5 माइनस टेंजेंट इनवर्स 1 by 3. अच्छा, अगर आप कॉज इनवर्स के बारे में जानते हैं, अगर आप कॉज इनवर्स और टेंजेंट इनवर्स की सब्ट्रैक्शन करना चाहते हैं तो हम इसको एक सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में कन्वर्ट करेंगे ताकि हम उसका फॉर्मूला यूज़ कर पाएँ. तो कोसाइन इनवर्स x इज इक्वल टू, हमें पता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में ये इक्वल होता है टेंजेंट इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स. आपको इन फॉर्मूलाज को लर्न करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, ये हमारे माइंड में एक सेकेंड में क्रिएट हो जाते हैं. अगर आपको ये फॉर्मूलाज नहीं बनाने आते तो आप हमारी नेक्स्ट यूट्यूब वीडियो को ज़रूर देखिएगा. उसमें मैं आपको इन फॉर्मूलाज को एक सेकेंड में अपने माइंड में जनरेट करना सिखाऊंगी. तो फिलहाल कोसाइन इनवर्स को अगर आप टेंजेंट इनवर्स में क्रिएट करना चाहते हैं तो फॉर्मूला होता है कोसाइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स. तो कोसाइन इनवर्स की आप वैल्यू फिल करेंगे टेंजेंट इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स की जगह आपके पास 3 by 5 वैल्यू है तो ये हो जाएगा 3 by 5 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 by 5 माइनस टेंजेंट इनवर्स 1 by 3. तो ये आपके पास आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स अंडर रूट, अच्छा 3 by 5 का स्क्वायर होता है 9 by 25. अगर आप एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा 25 माइनस 9 डिवाइडेड बाई 25 डिवाइडेड बाई 3 by 5 माइनस टेंजेंट इनवर्स 1 by 3. तो ये आपके पास क्रिएट हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स अंडर रूट ऑफ 16 by 25 डिवाइडेड बाई 3 by 5 माइनस टेंजेंट इनवर्स 1 by 3. तो ये आपके पास बन जाएगा टेंजेंट इनवर्स 4 by 5 डिवाइडेड बाई 3 by 5 माइनस टेंजेंट इनवर्स 1 by 3. तो नेक्स्ट स्टेप में ये आपके पास क्रिएट हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 4 by 3 माइनस टेंजेंट इनवर्स 1 by 3. तो ये आपके पास आ जाएगा. आपको पता है टेंजेंट इनवर्स ए माइनस टेंजेंट इनवर्स बी का फॉर्मूला हमारे पास होता है टेंजेंट इनवर्स ए माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी. हम यहाँ पर वो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा टेंजेंट इनवर्स 4 by 3 माइनस 1 by 3 अपॉन 1 प्लस 4 by 3 इंटू 1 by 3. तो ये हमारे पास आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स, ऊपर अगर एलसीएम लेंगे तो ये 3 by 3, नीचे एलसीएम लेंगे तो 9 प्लस 4 by 9. तो ये हमारे पास आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स 1 अपॉन 13 by 9. अगर आप देखेंगे तो ये आपके पास क्रिएट हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स 9 by 13. अच्छा, टेंजेंट इनवर्स अगर आप ऑप्शंस में चेक करेंगे तो टेंजेंट इनवर्स 9 by 13 हमें ए और डी दोनों ऑप्शंस में नहीं मिल रहा है. इसका मतलब हमारे पास जो आंसर आएगा वो नेक्स्ट 2 ऑप्शंस में से होगा, जो एक है साइन इनवर्स, दूसरी है कोसाइन इनवर्स. तो हमने सोचा हम टेंजेंट इनवर्स को साइन इनवर्स में क्रिएट करते हैं तो फिर अगेन हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे टेंजेंट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर. हम अगेन सेइंग इन फॉर्मूलाज को लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, ये फॉर्मूलाज बहुत ईजिली एक सेकेंड में आपके माइंड में क्रिएट हो जाते हैं. अगर आपको नहीं पता तो आप हमारी नेक्स्ट यूट्यूब वीडियो को ज़रूर देखिएगा. अच्छा, तो टेंजेंट इनवर्स 9 by 13 को अगर आपको साइन इनवर्स में क्रिएट करना है तो आप इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स की जगह आप 9 by 13 लिखेंगे डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 प्लस अगेन एक्स की जगह आप 9 by 13 का होल स्क्वायर लिखेंगे. तो ये बन जाएगा आपके पास साइन इनवर्स 9 by 13 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 169 प्लस 81 डिवाइडेड बाय 169.
मतलब ये आ जाएगा आपके पास साइन इनवर्स 9/13 इंटू 13/√250। तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स 13 के साथ 13 कट हो जाएगा, 9/√250, √250 होता है 5/10। आप देखेंगे कि ये आपकी सेकेंड ऑप्शन बन रही है, इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर सेकेंड था। ये क्वेश्चन आपको IIT JEE मेंस और मास्टर कैडर मैथमेटिक्स दोनों में काफ़ी हेल्प करेगा। तो मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज all the x satisfying the inequality cotangent inverse x का whole square minus 7 times cotangent inverse x plus 10 is greater than 0 lie in the interval. Our first option is open braces cotangent 5 comma cotangent 4, सेकेंड इज cotangent 2 infinity open braces, फिर थर्ड है हमारे पास open braces माइनस infinity cotangent 5 यूनियन open braces cotangent 4 comma cotangent 2, नेक्स्ट ऑप्शन इज माइनस infinity cotangent 5 open braces यूनियन with open braces cotangent 2 comma infinity। अच्छा, अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो आपको दिख रहा होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कोटेंजेंट इनवर्स में है, जो आपको दी हुई है पॉजिटिव, मतलब ग्रेटर देन 0। हम अपनी गिवन इक्वेशन मतलब इनइक्वालिटी को लिखेंगे जो हमारे पास है कोटेंजेंट इनवर्स x का होल स्क्वायर माइनस 7 कोटेंजेंट इनवर्स x प्लस 10 इज ग्रेटर देन 0। इस इनइक्वालिटी को लिखने के बाद हमें ये ध्यान देना है कि इस इनइक्वालिटी के रूट्स क्या होंगे। तो सबसे पहले हम इसको इक्वेशन में क्रिएट करते हैं। इनइक्वालिटी को इक्वेशन में क्रिएट करने का मतलब आप ग्रेटर देन 0 की जगह अपने माइंड में एक बार सेट कर लीजिए, ग्रेटर देन 0 की जगह आपके पास इक्वल टू 0 है। तो ये इक्वेशन बन जाएगी आपके पास कोटेंजेंट इनवर्स x का होल स्क्वायर माइनस 7 कोटेंजेंट इनवर्स x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो कोटेंजेंट इनवर्स x आपके पास किसके इक्वल आएगा? आपको पता होगा, आप फॉर्मूला लगाते थे ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 का, जो डिस्क्रिमिनेंट की फॉर्म में होता था माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ a² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। हम वही फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पर हमारे वेरिएबल x की जगह पर कोटेंजेंट इनवर्स x है, तो x की जगह पर हमने प्लेस कर लिया कोटेंजेंट इनवर्स x इज इक्वल टू b की वैल्यू हमारे पास है -7। तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ -7 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ -7 का स्क्वायर माइनस 4। a हमारे पास 1 है, c हमारे पास 10 है, डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए होता है, ए हमारे पास 1 है, तो ये आ जाएगा 2। तो ये आ जाएगा हमारे पास 7 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 49 माइनस 40 डिवाइडेड बाई 2। मतलब ये हमारे पास क्रिएट हो गया 7 प्लस माइनस अंडर रूट 9/2 इज इक्वल टू 7 प्लस माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2। मतलब हमारे पास दो रूट्स आए, एक आया 7 प्लस 3/2, एक आया 7 माइनस 3/2। तो ये हो जाएगा हमारे पास 10/2 कॉमा 4/2, मतलब ये आ जाएगा 5,2। तो मतलब इस इक्वेशन के दो रूट्स हुए, एक रूट हुआ 5, एक रूट हुआ 2। तो आप इस इक्वेशन कोटेंजेंट इनवर्स x का होल स्क्वायर माइनस 7 कोटेंजेंट इनवर्स x प्लस 10 को आप लिख सकते हो कोटेंजेंट इनवर्स x माइनस 5 इंटू कोटेंजेंट इनवर्स x माइनस 2। अगर आपको ना पता चले तो आप कोटेंजेंट इनवर्स x माइनस 5 इंटू कोटेंजेंट इनवर्स x माइनस 2 को मल्टीप्लाई करके देखिएगा, आपको यही इक्वेशन मिलेगी कोटेंजेंट इनवर्स x का होल स्क्वायर माइनस 7 टाइम कोटेंजेंट इनवर्स x प्लस 10। तो मूव ऑन टू द गिवन इनइक्वालिटी। हमें इनइक्वालिटी दी हुई थी कोटेंजेंट इनवर्स x का होल स्क्वायर माइनस 7 टाइम्स कोटेंजेंट इनवर्स x प्लस 10 इज ग्रेटर देन 0। तो ये हमारे पास क्रिएट हो जाएगा। हमें पता है इसको हम लिख सकते हैं कोटेंजेंट इनवर्स x माइनस 5 इंटू कोटेंजेंट इनवर्स x माइनस 2 विच इज़ ग्रेटर देन 0। तो हम यहाँ आपकी कन्वीनियंस के लिए फॉर टाइम बीइंग कोटेंजेंट इनवर्स x को z फिल कर रहे हैं। मतलब हमारे पास आ गया z माइनस 5 z माइनस 2 विच इज़ ग्रेटर देन 0। z फिल करने का एक ही मोटो है कि आपको आसानी से दिख जाए आपको आगे करना क्या है। दो क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर ग्रेटर देन 0 कब होता है? जब या तो दोनों क्वांटिटीज़ पॉजिटिव हों या फिर दोनों क्वांटिटीज़ आपके पास नेगेटिव हों, क्योंकि हमें पता है पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव होता है, नेगेटिव इंटू नेगेटिव हमारे पास पॉजिटिव होता है। तो या तो z माइनस 5 और z माइनस 2 दोनों ग्रेटर देन 0 हों, या फिर z माइनस 5 एंड z माइनस 2 दोनों लेस देन 0 हों। अच्छा, अगर z माइनस 5 ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब होगा हमारे पास z ग्रेटर देन 5 आएगा, और z माइनस 2 अगर ग्रेटर देन 0 है तो मतलब z ग्रेटर देन 2 आएगा। दूसरे केस में अगर z माइनस 5 लेस देन 0 है तो हमारे पास z लेस देन 5 आएगा। नेक्स्ट केस में z माइनस 2 अगर लेस देन 0 है तो z लेस देन 2 आएगा। अच्छा, अब हम इसको केसेस के अकॉर्डिंग देखते हैं। पहले केस में z की अगर वैल्यू फिल करते हैं तो कोटेंजेंट इनवर्स x ग्रेटर देन 5, कोटेंजेंट इनवर्स x ग्रेटर देन 2। दूसरे केस में कोटेंजेंट इनवर्स x लेस देन 5, कोटेंजेंट इनवर्स x लेस देन 2। यहाँ तक पहुँचना बहुत आसान होता है। उसके बाद आपको सिर्फ सोचना है आपको
आगे करना क्या है। आपको पता है कोटेंजेंट इन्वर्स की जो रेंज होती है वो ओपन ब्रेसेस 0 से पाई के बीच बीच में होती है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे आपकी फर्स्ट ऑप्शन कोटेंजेंट इन्वर्स ग्रेटर देन 5, कोटेंजेंट इन्वर्स ग्रेटर देन 2। अगर आप ऊपर वाली इक्वेशन में देखेंगे ना z-5 इज ग्रेटर देन 0, z-2 इज ग्रेटर देन 0। अच्छा, अगर मैं z की वैल्यू ग्रेटर देन 2 लेती हूँ तो आप इस इक्वेशन में ध्यान से देखिए z-5 z-2 इज ग्रेटर देन 0 में अगर आप z की वैल्यू ग्रेटर देन 2 टेक करेंगे, लाइक मैंने टेक कर ली 3, ठीक है, उन्होंने बोला था z ग्रेटर देन 2 टेक करना है, मैंने 3 टेक कर ली। अब मैं ऊपर वाली इक्वेशन z-5 z-2 इज ग्रेटर देन 0 में 3 फिल करके देखती हूँ। अगर मैं 3 फिल करूँगी तो z-5 वाले पोर्शन में मेरे पास आ जाएगा 3 - 5 विच मीन्स -2, बट मुझे तो z-5 पॉजिटिव चाहिए था, ये तो नेगेटिव बन गया। इसका मतलब z इज ग्रेटर देन 2 वाली ऑप्शन आपके पास पॉसिबल नहीं है। आप देख सकते हैं मैंने इसको एक्सप्लेन भी किया है। अगर आप कोटेंजेंट इन्वर्स x को ग्रेटर देन 2 लेते हैं तो आपके पास कोटेंजेंट इन्वर्स x - 5 मतलब कोटेंजेंट इन्वर्स x की जगह अगर आप 3 वैल्यू फिल कर दें तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, लेस देन 0। बट आपको तो कोटेंजेंट इन्वर्स कोटेंजेंट इन्वर्स x - 5 ग्रेटर देन 0 दिया है, इसलिए ये वाली ऑप्शन पॉसिबल नहीं है। तो दूसरी ऑप्शन अगर आप देखते हैं कोटेंजेंट इन्वर्स x ग्रेटर देन 5, ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि कोटेंजेंट इन्वर्स x की रेंज हमें 0 से लेकर पाई के बीच में दी हुई है। पाई को अगर आप रेडियन में देखते हैं तो ये होता है 3.14, तो मतलब वैल्यू हमारे पास 0 से लेकर 3.14 के बीच बीच में लाई करनी चाहिए थी, बट ग्रेटर देन 5 मतलब ये तो 3.14 से ग्रेटर हो गया ना, तो कोटेंजेंट इन्वर्स x की वैल्यू हमारे पास 5 से ग्रेटर लाई नहीं कर सकती। इसका मतलब हमारा पहला पूरा केस रिजेक्ट हो गया। पहला केस में कोटेंजेंट इन्वर्स x ग्रेटर देन 5 रेंज की वजह से रिजेक्ट हुआ। दूसरे में अगर आप कोटेंजेंट इन्वर्स x की वैल्यू 2 से ग्रेटर लेते हैं, लाइक 3 लेते हैं, तो ये आपकी पहली वाली टर्म कोटेंजेंट इन्वर्स x - 5 को लेस देन 0 बना देगा, पर हमें तो ग्रेटर देन 0 चाहिए था, इसलिए पहला केस हमारे पास रिजेक्ट हो गया। अगर आप दूसरे केस की बात करते हैं तो इसमें लिखा है कोटेंजेंट इन्वर्स x इज लेस देन 5। लेस देन 5 की अगर आप वैल्यू लेंगे, लेट इट बी मैंने कोटेंजेंट इन्वर्स x की लेस देन 5 वैल्यू टेक कर ली 4। हम अपनी इक्वेशन में चलते हैं। अगर मैं इसमें 4 वैल्यू फिल करती हूँ, हमने बोला था दोनों केसेस में आंसर लेस देन 0 आना चाहिए, लाइक z-5 भी लेस देन 0 होना चाहिए, z-2 भी लेस देन 0 होना चाहिए। कोटेंजेंट इन्वर्स को लेस देन 5 अज्यूम करने का मतलब है मैंने z की वैल्यू को लेस देन 5 अज्यूम किया है। मतलब आप z की वैल्यू को 4 अज्यूम कर लेंगे। z की वैल्यू को अगर आप 4 अज्यूम करते हैं तो 4 - 2 आपके पास लेस देन 0 नहीं होगा, ये ग्रेटर देन 0 होगा। यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हो रही है, इसका मतलब z-5 आपके पास लेस देन 0 नहीं हो सकता, विच मीन्स कोटेंजेंट इन्वर्स x - 5 आपके पास लेस देन 0 नहीं हो सकता। यही चीज़ केस 2 में एक्सप्लेन की गई है कि कोटेंजेंट इन्वर्स x इज लेस देन 5 जब आप लेते हैं तो कोटेंजेंट इन्वर्स x - 2 ग्रेटर देन 0 आ जाता है, बट दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन क्योंकि हमें इस केस में कोटेंजेंट इन्वर्स x - 2 लेस देन 0 चाहिए था, इसलिए ये वाला केस भी रिजेक्ट हो गया। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बची विच इज कोटेंजेंट इन्वर्स x इज ग्रेटर देन 2। इसका मतलब x हमारे पास ग्रेटर देन होगा कोटेंजेंट 2 के। वैसे भी 2 हमारे पास 0 से पाई के बीच में लाई करते हैं, हम इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास इसका आंसर आएगा x इज ग्रेटर देन कोटेंजेंट 2। x इज ग्रेटर देन कोटेंजेंट 2 का मतलब आपके पास होगा x बिलोंग्स टू ओपन ब्रेसेस कोटेंजेंट 2 कॉमा इन्फिनिटी। होप आपको ये अच्छा लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखेंगे काफ़ी आसान क्वेश्चन है। अगर x आपके पास साइन इन्वर्स साइन ऑफ 10 और y की वैल्यू आपके पास कोसाइन इन्वर्स कोसाइन ऑफ 10 दी हुई है तो आपको y - x निकालना है। इसकी 4 ऑप्शंस हैं। पहली ऑप्शन है 0, नेक्स्ट ऑप्शन है पाई, नेक्स्ट ऑप्शन है 10, उससे नेक्स्ट ऑप्शन है आपके पास 7 पाई। अच्छा, सबसे पहले हम एक एक करके x और y को सॉर्ट करने की कोशिश करते हैं। x आपके पास है साइन इन्वर्स साइन ऑफ 10, y आपके पास है कोसाइन इन्वर्स कोसाइन ऑफ 10। इसमें आप अगर ध्यान देंगे तो मैंने 10 के ऊपर डिग्री नहीं लिखा है, इसका मतलब 10 आपको रेडियन में दिया हुआ है। तो रेडियन को हम जो भी क्वाड्रेंट्स देखते हैं वो एंगल्स की फॉर्म में होते हैं, एंगल्स डिग्रीज की फॉर्म में होते हैं। तो हम पहले रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करके इसको देखने की कोशिश करेंगे कि x हमारे पास दिखता कैसा है। तो सबसे पहले हम x और y को सॉर्ट करेंगे, फिर उसकी सब्ट्रैक्शन देखेंगे कि उसका आंसर क्या आएगा। तो सबसे पहले x की वैल्यू, x आपके पास है साइन इन्वर्स साइन ऑफ 10, हमें पता है 10 रेडियन में है और हमें ये भी पता है कि एक रेडियन 57 डिग्री के अप्रॉक्सीमेट होता है। आई एम जस्ट सेइंग अप्रॉक्सीमेट होता है। तो 10 रेडियन हमारे पास
पास कितना होगा 57 डिग्री इंटू 10 अप्रॉक्सीमेट, मतलब 570 डिग्री। अच्छा, अगर आप इसको क्वाड्रेंट वाइज देखेंगे, आप देखेंगे पहला क्वाड्रेंट होता है 0 से π/2 मतलब 90 डिग्री तक, दूसरा क्वाड्रेंट होता है 90 से 180 डिग्री तक, तीसरा क्वाड्रेंट होता है 180 से 270 डिग्री तक, चौथा क्वाड्रेंट होता है आपके पास 180 से 270, मतलब 570 डिग्री पहले सर्कल में एक बार भी लाइन नहीं करती। अब हम दोबारा राउंड स्टार्ट करेंगे, दोबारा राउंड में 360 में अगर आप 90 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 450। नेक्स्ट अगर आप 450 में 90 ऐड करेंगे 540, इसका मतलब 540 से प्लस जो वैल्यू आएगी 570 वो हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगी, बट दूसरे राउंड में लाई करिए, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसका मतलब 570 डिग्री हमारे पास दूसरे सर्कल में आया है जो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन हमेशा हमारे पास नेगेटिव होता है। इसका मतलब साइन ऑफ 10 रेडियन हमारे पास साइन ऑफ 570 डिग्री के बराबर था, और साइन वाला एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में हमेशा नेगेटिव होता है, तो साइन 10 हमारे पास हमेशा नेगेटिव रहेगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अच्छा, हमें पता है साइन इनवर्स ऑफ एंगल की जो रेंज होती है वो -π/2 से π/2 के बीच में लाई करती है। अगर आप पाई को रेडियन में फिल करते हैं तो वो 3.14 अप्रॉक्सीमेट होता है, तो हम इसे लिखेंगे -3.14 डिवाइडेड बाई 2 3.14 डिवाइडेड बाई 2, विच मीन्स नेगेटिव ऑफ 1.57 1.57 का क्लोज ब्रेसेस। तो अगर हम अपने क्वेश्चन को देखेंगे उसमें दिया हुआ था साइन इनवर्स साइन ऑफ 10, इसका मतलब साइन इनवर्स एंगल जो अंदर वाला आएगा उसकी वैल्यू -3.14 से 3.14 के बीच में या उसके इक्वल होनी चाहिए। और एक और चीज़ ध्यान रखना, साइन 10 आपके पास नेगेटिव होना चाहिए। जब हमें नेगेटिव वैल्यू मिल जाएगी हम बोल देंगे, और जो हमारी रेंज -π/2 से π/2 के बीच में लाई करेगी तो हम बोल देंगे कि साइन इनवर्स साइन ऑफ 10 की वो हमारे पास वैल्यू होगी। अच्छा, अब हम अपने 10 रेडियन को शिफ्ट करने की कोशिश करते हैं। हम सबसे पहले करते हैं 10 रेडियन माइनस पाई। 10 रेडियन माइनस पाई मतलब 10 माइनस 3.14, ये कितना है आपके पास 6.86, बट हमें तो वैल्यू -1.57 1.57 के बीच में या इसकी इक्वल लेनी है, तो ये वाली ऑप्शन रिजेक्ट हो गई। नेक्स्ट 10 रेडियन माइनस 2 पाई, ये आपके पास आ गया 10 माइनस 6.28, मतलब आ गया आपके पास 3.72, फिर ये रिजेक्ट हो जाएगी क्योंकि हमें वैल्यू -1.57 और 1.57 के बीच में या इसकी इक्वल लेनी है। तो नेक्स्ट अगर आप 10 रेडियन में से 3 पाई सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 10 माइनस 9.42 विच इज़ इक्वल टू 0.58, मतलब 1.57 से 1.57 के बीच में ये वैल्यू लाई करिए, इसका मतलब हम इस वैल्यू को सिलेक्ट कर सकते हैं। बट एक चीज़ का ध्यान देना, 0.58 वाली वैल्यू पॉजिटिव है, हमने बोला था कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर है सेकेंड राउंड में, इसलिए इसका आंसर नेगेटिव आना चाहिए। इसको नेगेटिव करने के लिए आप क्या करोगे, इसको आप रिवर्स कर दो। रिवर्स करने का मतलब आप 10 माइनस 3 पाई एंगल लिखने की जगह 3 पाई माइनस 10 लिख दीजिए, क्योंकि साइन ऑफ माइनस थीटा हमेशा माइनस साइन थीटा के बराबर होता है। तो मैंने इसको फ्लिप कर दिया, मैंने 10 माइनस 3 पाई की जगह पर इसको 3 पाई माइनस 10 लिख दिया ताकि ये नेगेटिव 0.58 आ जाए, और ये -1.57 से 1.57 के बीच में लाई करता है। इसका मतलब मैं साइन इनवर्स साइन 10 को लिख सकती हूँ साइन इनवर्स साइन ऑफ 3 पाई माइनस 10। तो मुझे अपने x का आंसर मिल गया जो है साइन इनवर्स साइन ऑफ 10 को मैं 3 पाई माइनस 10 की फॉर्म में भी लिख सकती हूँ। मतलब x का आंसर मेरे पास आ गया 3 पाई माइनस 10। सेम ऐसे ही मैं कोसाइन को सॉर्ट करने की कोशिश करूँगी। कोसाइन को सॉर्ट करने के लिए मैं इसको लिखूँगी y इज इक्वल टू कोसाइन इनवर्स कोसाइन ऑफ 10। अब मुझे पता है कि कोसाइन इनवर्स ऑफ थीटा की जो रेंज है वो एग्जैक्ट क्लोज ब्रेसेस 0 से पाई होती है। तो मुझे ये भी पता है कॉज ऑफ टू एन पाई माइनस थीटा, सॉरी कॉज ऑफ 2n पाई माइनस थीटा हमेशा कॉज थीटा के ही बराबर होता है। तो मैं क्या करूँगी, अपने एंगल में n की वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश करूँगी। जिस भी n की वैल्यू मेरे पास 0 से पाई की क्लोज ब्रेसेस की रेंज में आ जाएगी, आई सेड दिस वाज ओके। अगर मैं n की वैल्यू को 1 फिल करती हूँ तो 2n पाई माइनस थीटा की जगह मेरे पास आ जाएगा 2 पाई माइनस थीटा। पाई की वैल्यू आप 3.14 फिल करेंगे तो ये हो जाएगा 6.28 माइनस 10, मतलब ये आ जाएगा -3.72। ये 0 से पाई के बीच में और उसके इक्वल मतलब नहीं है, क्योंकि लास्ट वैल्यू 3.14 अप्रॉक्सीमेट होती है। ये नेगेटिव ऑफ 3.72 है, तो ये वाली वैल्यू रिजेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट अगर आप n की वैल्यू को 2 फिल करते हैं तो ये आ जाएगा 2n पाई माइनस थीटा, मतलब 4 पाई माइनस थीटा विच इज़ 2.56, जो 0 से पाई के बीच में लाई कर रहा है। इसका मतलब हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो है
कोसाइन इनवर्स कोसाइन ऑफ 10 की जगह पर हम लिख सकते हैं कोसाइन इनवर्स कोसाइन ऑफ 4 पाई माइनस 10, मतलब y का आंसर आपके पास आया 4 पाई माइनस 10। तो हम अब y माइनस एक्स को इजीली फाइंड कर सकते हैं। y माइनस एक्स को आप कैसे फाइंड करेंगे, 4 पाई माइनस 10 माइनस y की वैल्यू फिल कर ली, x की वैल्यू आपके पास 3 पाई माइनस 10 है, मतलब ये हो जाएगा 4 पाई माइनस 10 माइनस 3 पाई प्लस 10 इज इक्वल टू 10 के साथ 10 कैंसिल हो जाएगा, 4 पाई माइनस 3 पाई हमारे पास पाई की इक्वल आ जाएगा। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसको शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। आई एम अगेन सेइंग ये हेल्प हर स्टूडेंट तक पहुंचनी चाहिए जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर तो पक्का ही कीजिएगा। तो नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है कोसाइन इनवर्स 2/3x प्लस कोसाइन इनवर्स 3/4x अगर आपके पास π/2 के बराबर है जिसमें x ग्रेटर देन 3/4 है तो x की आपके पास क्या वैल्यू होगी। हमारे पास 4 ऑप्शंस है। पहली ऑप्शन है √145/12, नेक्स्ट ऑप्शन है √146/12, नेक्स्ट ऑप्शन है √145/11, उससे नेक्स्ट ऑप्शन है √145 डिवाइडेड बाई 10। अच्छा, जब भी आपको दिखाई देता है ना साइन इनवर्स प्लस कॉज इनवर्स कुछ ऐसा इक्वल टू π/2 दिया हो, तो आप ना हमेशा एक फॉर्मूला को ध्यान में रखना, साइन इनवर्स ऑफ एंगल प्लस कॉज इनवर्स ऑफ एंगल हमेशा π/2 के बराबर होता है। अगर आप इस चीज़ को यूज़ करेंगे तो आपका क्वेश्चन बड़ी आसानी से हो जाएगा। अदरवाइज आप कोज इनवर्स एक्स प्लस कॉज इनवर्स वाई का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, फिर स्क्वायरिंग एंड एडिंग स्क्वायरिंग करके आप उसको सॉर्ट करके आंसर भी निकाल सकते हैं। काफ़ी वेज होते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। हमने यहाँ पर ट्रिक यूज़ किया है, साइन इनवर्स ऑफ एंगल प्लस कॉज इनवर्स ऑफ एंगल आपके पास π/2 के बराबर होता है। तो हम सबसे पहले अपनी इक्वेशन लिखेंगे जो है कॉज इनवर्स 2/3x प्लस कॉज इनवर्स 3/4x इज इक्वल टू π/2, विच मीन्स आप इसको लिख सकते हो कॉज इनवर्स 3/4x इज इक्वल टू π/2 माइनस कॉज इनवर्स 2/3x। हमें पता है कि साइन इनवर्स x प्लस कोसाइन इनवर्स x हमारे पास π/2 के बराबर होता है, तो π/2 माइनस कोसाइन इनवर्स x हमारे पास किसके इक्वल होगा, साइन इनवर्स ऑफ एंगल के। तो π/2 माइनस कोसाइन इनवर्स 2/3x आपके पास इक्वल आएगा साइन इनवर्स 2/3x के, जो आपके पास इक्वल है कोसाइन इनवर्स 3/4x के। अच्छा, अब दोनों साइड में इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होना चाहिए, तो मैंने कोसाइन इनवर्स को साइन इनवर्स में क्रिएट किया। कोसाइन इनवर्स ऑफ एक्स आपके पास किसकी इक्वल आ रहा है, साइन इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर के। हम अगेन सेइंग प्लीज़ इसको लर्न मत कीजिएगा, अगर आपको ये नहीं पता तो आप इसकी नेक्स्ट यूट्यूब वीडियो में अच्छे से जान लीजिए कि इसको 1 सेकेंड में ब्रेन में कैसे कर सकते हैं। तो कोसाइन इनवर्स 3/4x को आप लिख सकते हैं साइन इनवर्स √1 माइनस एक्स की जगह पर आप 3/4x का होल स्क्वायर लिखेंगे माइनस साइन इनवर्स 2/3x। तो इक्वेशन को बैलेंस करने के बाद आप देखेंगे कि आपके पास आ जाएगा √1 माइनस 9/16x का स्क्वायर इज इक्वल टू 2/3x। अब आप स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करेंगे तो ये आपके पास क्रिएट हो जाएगा 1 माइनस 9/16x स्क्वायर इज इक्वल टू 4/9x स्क्वायर। अच्छा, आप x वाली टर्म को मतलब वेरिएबल वाली टर्म को एक साइड कीजिए, तो ये आ जाएगा आपके पास 1 इज इक्वल टू 9/16x का स्क्वायर प्लस 4/9x स्क्वायर विच इज इक्वल टू which implies 1 is equal to 81 plus 64 divided by 144x square, मतलब ये आ जाएगा 1 is equal to 145 divided by 144x square, which means x square का आंसर आपके पास आया 145 divided by 144। तो आपके पास x कितना आया 145 का अंडर रूट डिवाइडेड बाई 12, तो इसका ऑप्शन होगा ए। तो मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक भी ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।